विष्णु शंकर जैन जी, देखिए तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमसे सौदेबाजी करने की कोशिश की गई, हमने साफ इनकार कर दिया उससे, और हम जो हमारे पास जानकारी है वो भी हम पब्लिक डोमेन में सामने रख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या अब इस पर और आगे प्रक्रिया बढ़कर आखिर तक पहुंचना चाहिए ये पूरा मामला, ताकि जो भी ऐसा कर रहा था वो सामने आए, उसका मकसद भी सामने आए? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी किसी चैनल के खिलाफ, किसी मीडिया चैनल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, किसी अपने पक्षकार या हिंदू भाई या किसी और भाई के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें केस के मेरिट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ऐसी एक इंसिडेंट, ऐसा एक घटना हुई है तो दुखद है। अब इससे ज्यादा मैं इसमें क्या बोलूं। जी हाँ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि दरअसल मकसद क्या हो सकता है। मकसद कोई भी हो, अगर जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको अगर विषाक्त करने की कोशिश की जाए, उसमें कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश की जाए, उससे सबका ही नुकसान है। इससे न्यायिक नुकसान नहीं होगा। जो इस समय कोर्ट का ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो कोर्ट के पास है। हमारा जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सील बंद लिफाफे में है और वो हम कल कोर्ट को वापस सौंप देंगे। तो अगर ये चीज हुई है तो जिसने की है वो कोर्ट देखेगी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी। कल आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा विष्णु जी इस पूरे मामले में? कल हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि हम जो आज हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली थी सीलबंद लिफाफे में, कल हम उसको कोर्ट को वापस रिटर्न कर देंगे। और ये आज हमने सर्टिफाइड कॉपी ये सोच के ली थी कि जो हमारी लीगल टीम है, हमारे जो इंटरनल टीम है, वो इसको एनालाइज करेगी और अगर एडवोकेट कमीशन से कोई बात छूट गई है तो उसमें जो कोर्ट ने हमसे ऑब्जेक्शन इनवाइट किया वो सारे ऑब्जेक्शन हम दर्ज कराएंगे और उसी इंटेंशन से वो कॉपी मुस्लिम पक्ष को भी दी जाती। पर उससे पहले ही, सर्टिफाइड कॉपी खोलने से पहले ही ये चीजें अगर पब्लिक डोमेन में आ गई हैं तो अब इससे ज्यादा मैं नहीं, लेकिन विष्णु जी एक बात है, जो आप इसमें ऑब्जर्वेशंस रखना चाह रहे थे, वो वीडियो या वो फुटेज देखने के बाद अगर आप ये ऑलरेडी वापस कर देंगे तो फिर आप वो ऑब्जर्वेशंस कैसे कर पाएंगे? नहीं, अब ऑब्जर्वेशंस, अभी इस समय ऑब्जर्वेशन का टाइम ही नहीं है। हम कोर्ट से फर्दर टाइम लेंगे ऑब्जर्वेशन करने के लिए, पर इस समय पहले ये कोर्ट के सामने अपनी बोनाफाइड्स रखना बहुत जरूरी है कि हमारे जितने लोग हैं, जो 4 वादी हैं और जो वकील हैं, उनके पास जो सील्ड बंद लिफाफे में आज की डेट में, क्या मैं ये फैक्ट कोर्ट की नॉलेज में लाना बहुत, क्या मैं ये इन्फर कर सकता हूं कि आप बेसिकली कोर्ट को ये क्लियर करना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब मेरा आपसे अगला सवाल यह है जो थोड़ा प्रोग्रेसिव है और मैं चाहता हूं कि आगे की सिचुएशन को प्रीएम्प्ट किया जाए। क्या आप ये भी डिमांड करेंगे, क्या आपकी तरफ से ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि फर्दर जो चीजें मीडिया में आ रही हैं या जिस तरीके से आ रही हैं इसको रोका जाए, क्योंकि ये हो सकता है आपके केस को और अफेक्ट करे? देखिए, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बारे में कुछ किसी चैनल के खिलाफ मैं आपसे एक लीगल सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी चैनल के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे लीगल सवाल यह है कि ये जो चीजें मीडिया में सामने आ रही हैं, क्या इससे आपका केस कमजोर होगा या आपके केस में फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी एक डैमेज हो गया है, अब आपको अपनी क्रेडिबिलिटी कोर्ट में जाके प्रूव करनी पड़ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है। जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमारे वादियों को जानते हैं और फैक्ट्स जो जानते हैं, फैक्ट्स स्पष्ट है कि आज जब हमें वीडियो मिला है उसको तो हमने खोला भी नहीं है, हम उसको वापस कर देंगे। तो क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, बात यह है कि अगर किसी ने लीक किया है तो पहले ये देखा जाए कि किसने लीक किया है, और जैसे कि अभी आपने बात रखी कि आगे लीक ना हो तो वो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा और कोर्ट उस पर पास करेगा। क्या ये विष्णु जी ऐसा होगा? विष्णु जी, ये थोड़ा क्लैरिटी, क्योंकि आप इससे रोज के लेवल पर रूबरू हैं, आप इसमें मतलब आप इसमें पूरी तरह जी रहे हैं। क्या कोर्ट इस पूरे मामले में एक अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है? हालांकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्या ऐसा लीगल कोई ऑप्शन होता है? देखिए, अब कोर्ट का ये विशेषाधिकार है कि कोर्ट इसको किस पहलू में लेता है। और कोर्ट का क्या इसमें रुख रहता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली थी वो हम रिटर्न कर देंगे और अब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट इसमें क्या करेगी।
विष्णु शंकर जैन जी, ये जो वीडियो लीक किया है, जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है और जो इस तरह की सौदेबाजी भी करने की कोशिश कर रहा था, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, ये तमाम जानकारियां भी क्या आपकी तरफ से कोर्ट के सामने जो आपको अभी तक पता लगी है, या आप जिसने भी किया है उसके खिलाफ किसी तरह की लीगल कार्रवाई की जाए, इसकी क्या डिमांड आपकी तरफ से की जाएगी? लीक जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अभी देखिए, हम लोग सोच रहे हैं, हमारे जितने लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, और जैसा भी होगा आपको हम बताएंगे कल। अभी आज की डेट में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें जो सील बंद लिफाफा है, हमारी एक ड्यूटी है कि हम कोर्ट को कल इन्फॉर्म कर दें, और कोर्ट को कल हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये सील बंद लिफाफा वापस हम देते हैं। क्योंकि सीलबंद लिफाफा जब आपको दिया गया, उस टाइमलाइन को भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी थी उसकी। जी, हमने तो सबके सामने सार्वजनिक किया था कि भाई ये देख लीजिए सीलबंद लिफाफा है। हमें अभी मिला है, जो लोकल एडवोकेट्स हैं, सुधीर जी, सुभाष जी, वो हमारे होटल रूम में आए थे, सारे महिलावादी आए थे, और उनके सामने ही तब तक ये पता चला कि ऐसा हो गया, तो हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इसको, ये सामने सारी चीजें हैं। जी, विष्णु शंकर जैन जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारी क्या बातचीत हुई उस शख्स से, उस व्यक्ति से जो इसकी सौदेबाजी कर रहा था, वो भी हम चाहते हैं कि आप अगर सुने। हमारे पास वो हर सबूत मौजूद है जो ज्ञानवापी के वायरल हो रहे वीडियो की सौदेबाजी को साबित करता है। आइए हम आपको सबसे पहले अपनी एसआईटी टीम से वीडियो बेचने वाले शख्स की बातचीत का एक अंश सुनवाते हैं। बाहर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, बाहर त्रिशूल मिला है ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर दीवार ओके हुआ। वो सिर्फ कोर्ट सर्वे वीडियो भेजा, वो वाला आएगा बाहर 1.5 मिनट तक। ओके, ठीक है, और देख आपको आएगा अंदर का पूरा जो इंस्पेक्शन चल रही है उसका। ओके, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा उसका भी है कुछ आकृति वगैरह, मंदिर पे जो आकृतियां मिली है उसका भी? अभी यही है, उसका मैं कल तक अरेंज करवा दूंगा। मतलब अंदर जो आप मेरा मतलब समझ गए ना बात का? हाँ, वो मैं कल तक अरेंज करा दूंगा। मैंने बोला ना सुबह मुझे जाना है उधर, तो वकील साहब जो शूट कर रहे थे सुबह मिलेंगे मुझे, वो मैं कल कर दूंगा। अच्छा, मतलब मंदिर की आकृतियां वगैरह सब मिल जाएगी उसमें? वो सुबह मिल जाएगी आपको। तो सर, आपको अगर ये वाला चाहिए तो भी ले लीजिए वाला। तो सर पैसा जो है वो मतलब ये उसको इंक्लूडिंग रहेगा या कैसे रहेगा? वो मैं इसी में करवा दूंगा, कोई बात है इसी में हो जाएगा सर? वो वाला मैं करवा दूंगा आपको। वो मतलब उसमें कितनी वीडियोस, मतलब जितनी भी वीडियोस होंगी? वो लगभग 2 से 3 वीडियोस हैं आकृति वाली, वो उनके पास है, मुझे कल मिलेंगी, मैं सुबह आपको करवा दूंगा। तो मीडिया में वीडियो लीक होने के बाद हैरान हुई, ये कहा विष्णु शंकर जैन ने। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। मीडिया में वीडियो लीक होने के बाद हम हैरान हैं और हम इस वीडियो को जो उनको दिया गया था उसे वापस सीलबंद लिफाफे को कोर्ट में जमा करेंगे। वीडियो हमारे साथ एडवोकेट मुरारी तिवारी जी भी बने हुए हैं लगातार। मुरारी तिवारी जी, आपने सुना विष्णु शंकर जैन को भी, और अभी तक भी हमारी जिनसे भी बात हुई है इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों से, उन सबका ये कहना है कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन थी, कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसा ना किया जाए, यानी कोर्ट ने अपनी समझ के मुताबिक इस तरह का आदेश दिया होगा, उसका उल्लंघन किया गया है साफ तौर पर। विष्णु शंकर जैन की बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि जैसे ही कोर्ट से कॉपी सप्लाई हुई है, उसी वक्त और किसी के पास जो वीडियो थी उन्होंने बार्गेनिंग शुरू कर दी होगी, क्योंकि ऑफिशियली 4 लोगों को सर्टिफाइड सप्लाई हो गई थी और ये पब्लिक डोमेन में ऑटोमेटिक आ जाता अगर 4 वादियों को वीडियो मिल गई। तो इसीलिए मुझे लगता है ये बार्गेनिंग, जिसके पास भी एडिशनल कॉपी थी, अलग से कॉपी थी, उसने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। और इस बात को कोर्ट अपने आप संज्ञान लेगी और इसको क्या कार्रवाई करती है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड। जी हाँ, अब सबकी नजर इसी पर रहेगी। TV9 भारतवर्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कोर्ट में अब जब ये वापस सीलबंद लिफाफा पहुंचेगा, ये तमाम जानकारी पहुंचेगी, तो कोर्ट क्या करता है ये देखना होगा। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है उससे किसी का फायदा नहीं है, सबका नुकसान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।